एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। राजधानी लखनऊ में हुए गैंग वॉर में पुलिस को लगातार तलाश थी गिरधारी की, जिसने बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम दिया था और मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह को मौत के घाट उतार दिया था। दिल्ली से गिरधारी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब सवाल यह है कि गिरधारी के बाद किसकी बारी। बुधवार रात को राजधानी की सड़कों पर अजब सी दहशत फैल गई थी, जब लखनऊ के विभूतिखंड थाना इलाके का कठौता चौराहा शाम ढलते ही ताबड़तोड़ गोलियों से गूंज उठा था। अफरा तफरी का माहौल था और जब धुआं छटा तो बीचों बीच सड़क पर पड़े थे 3 लहूलुहान शख्स, जिसमें से एक शख्स ने मौकाए वारदात पर तोड़ दिया था दम। राजधानी की सड़क जिस शख्स की लहू से लाल हुई थी, वो शख्स मऊ का पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह था, जिस पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग हुई थी और उसने वहीं तड़प कर जान दे दी थी। तो वहीं अजीत सिंह के साथी मोहर सिंह के पैर में 3 गोलियां लगी थी। इसके साथ ही रास्ते से गुजर रहे एक फूड डिलीवरी बॉय को भी गोली लगी थी। गैंग वॉर की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में अजीत सिंह, मोहर सिंह और फूड डिलीवरी बॉय को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अजीत सिंह की मौत हो चुकी थी। और जब अजीत सिंह के बैकग्राउंड को खंगाला गया तो लखनऊ पुलिस के भी होश उड़ गए थे। मऊ का पूर्व ब्लॉक प्रमुख था अजीत सिंह। मऊ और आजमगढ़ का बड़ा माफिया था अजीत सिंह पर चल रहे थे कई मामले। पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्याकांड में था गवाह। गवाही न देने का बन रहा था दबाव। जल्द ही होने वाली थी अजीत सिंह की गवाही। दरअसल अजीत सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख के साथ साथ मऊ और आजमगढ़ में एक हिस्ट्री शीटर के तौर पर जाना जाता था। इसी बीच 2013 में पूर्व विधायक सीपू सिंह की हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड में अजीत सिंह मुख्य गवाह था। दरअसल पूर्व विधायक सीपू सिंह की हत्या का आरोप कुंटू सिंह पर था और आरोप है कि कुंटू सिंह लगातार अजीत सिंह पर गवाही न देने का दबाव बना रहा था और धमकी दी जा रही थी। माना जा रहा था कि हत्याकांड को कुंटू सिंह के इशारे पर ही अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच पड़ताल शुरू की और फिर एक नाम, एक चेहरे की तलाश जोरों पर होने लगी, गिरधारी प्रजापति की। दरअसल गिरधारी प्रजापति मऊ के बड़े माफिया कुंटू सिंह का शूटर है और शक की सारी सुई गिरधारी प्रजापति पर जाकर रुक रही थी कि जेल में बंद कुंटू सिंह के इशारे पर ही गिरधारी प्रजापति ने वारदात को अंजाम दिया है। लखनऊ से लेकर मऊ और आजमगढ़ में दबिश और छापेमारी का दौर जारी रहा। इसी बीच दिल्ली पुलिस से भी यूपी पुलिस ने संपर्क किया, जिसके बाद लगातार अलर्ट मोड पर चल रही दिल्ली पुलिस को एक टिप मिली। जिसके बाद अलर्ट मोड पर चल रही दिल्ली पुलिस उत्तरी दिल्ली के बाहरी इलाके में दबिश देने पहुंची और इस दौरान अजीत सिंह हत्याकांड में वांछित चल रहा गिरधारी प्रजापति उर्फ डॉक्टर को पुलिस ने धर दबोचा। जिसके बाद यूपी पुलिस इस मामले में गिरधारी प्रजापति से पूछताछ कर रही है। तो वहीं अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़े कई और नाम और चेहरे सामने आ सकते हैं। सस्टेन इंटरोगेशन पे पता चला कि वो जो 2019 का एक केस है वाराणसी जिले का ही, उसके अंदर 1 लाख रुपए का इनामी घोषित है। वो रितेश नाम के एक आदमी का मर्डर किया था उसके अंदर। उसके बाद और इंटरोगेशन पे पता चला कि 6 जनवरी को इसी साल 2021 में लखनऊ में एक अजीत सिंह नाम के व्यक्ति का मर्डर किया है और उसके अंदर वो उसके साथी सब फरार थे अलग अलग जगह पे। तो ये रितेश के मर्डर के बाद अजीत सिंह के मर्डर में जब ये भागा है, तो इसके बाद इसने अपना हाइड आउट जो है दिल्ली बनाने का सोचा। तो 6 तारीख के बाद ही जब 11 तारीख को यहाँ पहुँचा है घूमते फिरते, तो इसने यहाँ पे कमरा किराए पे लेने के लिए अपना प्लान बनाया। उसी के दौरान हमने इसको गिरफ्तार किया। आजमगढ़ के जीएनपुर से विधायक थे सर्वेश सिंह। 19 जुलाई 2013 में घर में घुसकर हुई थी हत्या। वारदात का अजीत सिंह चश्मदीद गवाह था। ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह पर है हत्या का आरोप। अजीत को गवाही से हटाने की
दी जा रही थी धमकी। अजीत सिंह हत्याकांड ने पुलिस का हलक भी सुखाकर रख दिया था, क्योंकि लखनऊ के जिस कठौता चौराहे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था वो बेहद ही व्यस्ततम चौराहा है और उस चौराहे पर पुलिस लगातार चौकस रहती है। लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद आराम से बदमाश फरार हो गए थे। वहीं अजीत सिंह के बैकग्राउंड ने राजधानी में गैंग वॉर की पुष्टि कर दी थी। गोलियों से छलनी किया गया था अजीत सिंह। अजीत सिंह के जिस्म में लगी थी 25 गोलियां। 21 गोलियां अजीत सिंह के जिस्म से हुई पार। पोस्टमार्टम में 4 गोलियां शरीर के अंदर मिली। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अजीत सिंह की हत्या करने वाले के इरादे क्या रहे होंगे। अजीत की हत्या के पीछे प्रतिद्वंदी और जानी दुश्मन कुंटू सिंह का नाम लगातार सामने आ रहा था। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस की जांच ने उस वक्त रफ्तार पकड़ ली जब गोली कांड में घायल हुए अजीत सिंह के साथी मोहर सिंह ने हमला करने वालों की पहचान पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस ने केस में साजिशकर्ता ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह और अखंड प्रताप सिंह का नाम शामिल किया था। इसके अलावा शूटर गिरधारी प्रजापति समेत अन्य 3 अज्ञात शूटरों के खिलाफ केस में दफा बढ़ाई गई। सभी मऊ और आजमगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मुख्तार के बेहद करीबी और गोहना के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत की हत्या के पीछे सबसे बड़ी वजह 2013 में हुई बसपा नेता और पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह हत्याकांड माना जा रहा है, क्योंकि सीपू सिंह हत्याकांड के आरोप अखंड प्रताप सिंह और कुंटू सिंह पर ही है, जिसके आरोप में कुंटू सिंह आजमगढ़ जेल में बंद है। इस अहम हत्याकांड में अजीत सिंह चश्मदीद गवाह था, जिसकी गवाही कुछ दिन बाद सीबीआई कोर्ट में होनी थी। एक तरफ गिरधारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जुटी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ कुंटू सिंह के खिलाफ कार्रवाई का दौर शुरू हुआ, जिसके तहत आजमगढ़ में जीएनपुर बाजार में मौजूद कुंटू सिंह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ध्वस्त कर दिया। तो वहीं मऊ और आजमगढ़ के बॉर्डर पर बने कुंटू सिंह और अखंड प्रताप सिंह के करीबियों की शराब की दुकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। फिलहाल अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरधारी प्रजापति अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और जल्द ही इस गैंग वॉर में शामिल लोगों के चेहरे पर पड़े नकाब हट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।